3/6 है, 4/8 है, आदि है। 2/3 के तुल्य परिमेय संख्या क्या है? 2 गुना 4 3 गुना 6, ऊपर नीचे से 2 या 6 से 3 करो, 2 चौक 8 3 चौक 12। तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का तरीका क्या है? करना क्या है मैंने अभी बताया। एक परिमेय संख्या ली थी, कोई भी मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में माना था, कोई भी एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लेते मैंने 5 का 7 ले लिया, और आप कुछ भी ले सकते हैं। अब एक परिमेय संख्या को मानना है, मैंने मान लो यहाँ पर 4/5 ले लिया, 4/5 ले लिया हमने कहा। चलो अब इसका हम तुल्य निकालते हैं, तो 4 गुना 8, 5 गुना 10, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ऐसे बहुत सारी संख्याएं जानते हैं कि तुल्य में परिमेय संख्या में। तो यदि आप अंश और हर को 2 से गुणा करते हैं तो आपको 2/4 मिलेगा। देखो ये अगर एग्जाम्पल नहीं पता तो इसको 1/2 से अंश और हर दोनों में गुणा करना होता है, तो 1 गुना 2 गुना 4 हो जाएगा। यदि आप अंश और हर को 3 से गुणा करते हैं तो 3/6 मिलेगा। परिणामित भिन्न तुल्य परिमेय संख्याएं, मतलब अगर इसका अगर सॉल्व किया जाए, इनके अगर वैल्यू परिणामित का मतलब बेटा परिणामित भिन्न का मतलब अगर इनको सॉल्व किया जाए, जैसे इनको अगर सॉल्व करें 3/6, 3 गुना 3 3 गुना 6, 1/2 आ गया। देखो बेटा पहले लिखना है 1/2, इसको सॉल्व करो 2/4, तो 1 गुना 2 गुना 4, 1/2 आ गया बेटा। देखो ये पहले क्लियर है बात। तो जो भिन्न थी वही बनी रह जाएगी, बात क्लियर है? ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग ये है कि हम इसकी सहायता से किसी भी परिमेय संख्या के अनगिनत तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। मतलब मेरी मर्जी मैं गुणा करता जाऊं, तुल्य परिमेय संख्या बढ़ती जाएंगी। तुल्य परिमेय संख्याओं का उपयोग विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करने में किया जाता है। मतलब बेटा कभी कभी क्या होता है, कुछ वैल्यू हमें कटनी होती है, कुछ अच्छी सी वैल्यू नहीं होती है, तो हम तब तुल्य परिमेय संख्या में यूज कर तुल्य परिमेय संख्या का उपयोग विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करने में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए रिवीजन करते हैं फटाफट। हमने देखा बेटा तुल्य परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो भिन्न रूप में होने के बावजूद, क्या भिन्न भिन्न रूप में होने के बावजूद जो भिन्न भिन्न